तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो यूपीपीएससी की तरफ से एक ऑफिशियली यहां पे एक शॉर्ट नोटिस दे दिया गया है कि यूपीपीएससी एई की वैकेंसी आपको दिसंबर फर्स्ट वीक के अंदर देखने को मिल सकती है, और छोटी मोटी नहीं, 550 वैकेंसी तक देखने को मिल सकती हैं। तो भाई अब बच्चों के डाउट आ रहे हैं, सर इसमें एज लिमिट क्या होगी, सर अगर हम देखें तो पैन इंडिया रिक्रूटमेंट होने वाली है ये क्या, या फिर यूपी के ही बच्चों के लिए ये रिक्रूटमेंट होने वाली है, और साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। ये सारे डाउट्स हमारे बच्चों के मन में आ रहे हैं, जो लगातार मुझे टेलीग्राम के माध्यम से, मेल के माध्यम से मिल रहे हैं। तो मैं एक छोटे से 2 से 3 मिनट के वीडियो में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि क्या क्या एक्सपेक्टेड चीजें होने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यहां पर जो वैकेंसीज यहां पर दे दी गई हैं वो आपको 550 वैकेंसी और दिसंबर फर्स्ट वीक में आपको देखने मिलेगा, ये तो श्योरिटी हो गई है भाई। ठीक है, और अच्छी खासी वैकेंसी है। लेकिन अगर 2021 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो एज लिमिट या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो रहती है वो क्या रहती है, सारी चीजें बात कर लेते हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहां पर जो दी जाती है वो 21 साल से लेकर के 40 साल के बीच में होना चाहिए। 21 साल से लेकर के 40 साल के बीच में होना चाहिए। अगेन अगर 21 साल से 40 साल के बीच में हो रही है तो यहां पर ऐसे कैंडिडेट जो अपने रिजर्वेशन कैटेगरीज, लाइक हम बात करते हैं एसटी ऑफ यूपी, अगर ओबीसी ऑफ यूपी, अगर हम बात करते हैं एससी और यूपी, तो अपना रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं, उनके लिए यूपी का डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है। वही क्योंकि जो है यहां पर रिजर्वेशन आपको होगा वो यूपी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होने वाला है। अदरवाइज अगर आप पैन इंडिया से भी इस रिक्रूटमेंट में पार्ट लेते हैं तो आप ओपन कैटेगरी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंडली अगर मैं बात करता हूं, कि सर यहां पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होने वाला है। तो बच्चों देखो यार, जो 2021 की रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग ही अगर मैं बात करूं यहां पर, सो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है उसमें सभी जगह बीटेक मांगा गया था। और 2021 के अंदर जब ये रिक्रूटमेंट आया हुआ था भाई, तो एक बात ध्यान रखना, यहां पर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों के लिए ही हम बात करते हैं, यहां पर देखने को मिल सकता है कि यहां पर 550 नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए ही यहां पर रिक्रूटमेंट देखने मिल सकता है। तो हर जगह देखो यहां पर जो है वो डिग्री की बात की गई थी कि डिग्री आपके पास होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आई थिंक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट का क्राइटेरिया जो है वो सेम रहने वाला है। अब बात कर रहे हैं यहां पर कि बच्चे बात पूछ रहे हैं कि भाई ये बता दो सर कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। भाई एग्जाम पैटर्न की बात कर लें तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे यहां पर, क्यों, क्योंकि यूपी पीएससी की वेबसाइट पे कुछ समय पहले एक नोटिस आया हुआ था जिसमें बताया गया था कि ये वैकेंसी को इसलिए रोका गया है कि इनके जो है वो हम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है, क्या ये एग्जाम पैटर्न चेंज किया जाना चाहिए, क्या हम बात करते हैं सिलेबस में कुछ चेंजेस किया जाना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा हम वेट करते हैं। बट इतना मैं बता सकता हूं, अगर हमने एग्जाम पैटर्न में चेंज नहीं हुआ और पिछली साल का जो है वो हमें लास्ट टाइम का ही हमें यहां पर रिक्रूटमेंट देखने को मिला, तो बिल्कुल सिंपल चयन प्रक्रिया थी, यहां पर सिंपल रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी। एक एग्जामिनेशन होगा, पहला एग्जामिनेशन, जिसमें आपके एक दिन के अंदर 2 पेपर होते हैं और 2 पेपर में जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं वो आपके लिए जाते हैं। साथ ही साथ अगर नॉन टेक्निकल की बात करें तो पहले पेपर के अंदर आपको हिंदी और नॉन टेक्निकल के कुछ सब्जेक्ट्स, दूसरे पेपर के अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं, जो यूपी का जीके और कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सो इस तरीके से अगर हम बात करें, सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे वो सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में। बट अभी मैं इसलिए डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि रिक्रूटमेंट आने के बाद हमें कंफर्म होगा कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है ना। सो अगर मैं बात करूं, अगर सेम रहता है तो उस बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे, बट 125 क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिले थे वहां पर। ठीक है, देन जो भी स्टूडेंट्स यहां पर इस रिटन टेस्ट को पास करते थे उनके लिए एक इंटरव्यू शेड्यूल किया जा रहा था, तो वो इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू जाते हैं और फिर यहां पर आगे की बात जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती थी उस तरीके से रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर था। बट अभी हम इस चीज को मानते हैं कि थोड़ा सा हम इसको साइड में रखते हैं, बट ये पक्का है कि हमारा रिक्रूटमेंट यहां पर आने वाला है। सो जोरों शोरों से अपनी तैयारी यहां पर स्टार्ट कर दीजिएगा। और यदि आपको लगता है कुछ यहां पर पूछना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम बात करते हैं, यहां पर आपको वीडियो के नीचे आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप कि किस तरीके से क्या चीजें होने वाली हैं। तो बिल्कुल वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा गाइस। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी मेरी तरफ से, काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे, और भी जो डाउट है बता दीजिएगा, आपको बिल्कुल यहां पर मैं
हेल्प करूंगा। और आपने देखा होगा लास्ट टाइम मैंने एग्जाम सेंटर से डायरेक्टली आपको वहां पर इंफॉर्मेशन दी थी किस तरीके का पेपर आया था, और यूपीपीएससी के लिए बेहतरीन तरीके से क्लासेस लेकर के आया था। तो इस बार भी यूपीपीएससी के बिल्कुल हम धमाकेदार एंट्री, क्योंकि लास्ट टाइम 271 पोस्ट थे, इस बार 550, जस्ट डबल वैकेंसीज निकल करके आ रही है। समझो यार, बहुत बड़ा खेल होने वाला है। सो गुड लक गाइस, गुड लक।